Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today we will discuss about tuples, chapter number 12 of class 11th. In this chapter we will discuss about introduction, creating and accessing tuples, tuple operation, tuple functions and methods. Student, the Python tuples are sequences that are used to store a tuple of values of any type. Python tuple are immutable. Yes, student, you know what is the difference between mutable and immutable. So, in last video discuss about list. हमने देखा था कि लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ म्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स जिसकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं एंड इम्यूटेबल्स मीन्स जिसकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, चेंजेस करना होगा तो पर्टिकुलर उस जो टपल है उसमें चेंजेस नहीं होगा. एक हम कॉपी बनाएंगे टपल की और उसके अंदर हम उसके चेंजेस करते हैं. तो पाइथन टपल्स आर इम्यूटेबल. यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल इन प्लेस. पाइथन will create a fresh tuple when you make changes to an element of a tuple. तो means particular tuple में किसी भी एलिमेंट के प्लेस पे आप चेंजेस नहीं कर सकते. अगर आपको एलिमेंट में चेंजेस करने हैं तो आपको क्या करना है, एक फ्रेश टपल लेनी है और उसके एलिमेंट्स को उसमें कॉपी करना है. ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इम्यूटेबल. टपल इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट, but it differs from them in the way that lists are mutable but string and tuple are immutable. तो स्टूडेंट लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल इन तीनों में क्या डिफरेंस है. तो लिस्ट जो है, लिस्ट आर अ म्यूटेबल, तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है बट स्ट्रिंग एंड टपल आर इम्यूटेबल. तो जो स्ट्रिंग है एंड टपल ये दोनों क्या है, इम्यूटेबल है. नाउ क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग टपल्स. यस स्टूडेंट, वी सी देखते हैं कि कैसे टपल्स को क्रिएट करते हैं और उनके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं. अ टपल इज अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप. द टपल आर यूज पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स. ओके स्टूडेंट, तो टपल्स में आप किसका यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट का. इस तरह से ये जो ब्रैकेट आप राउंड ब्रैकेट है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं आप किसके लिए, टपल्स के लिए. तो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. टपल्स में अलग होंगे, आपके लिस्ट में अलग ब्रैकेट होते हैं और डिक्शनरी में अलग ब्रैकेट होते हैं. तो तीनों में डिफरेंस जो डिफरेंट करते हैं वो कौन करते हैं, इनके ब्रैकेट्स. यदि आपने यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर दिया तो क्या होगा, ये टपल चेंज हो जाएगी किसमें, लिस्ट में चेंज हो जाएगी या डिक्शनरी में चेंज हो जाएगी. तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो टपल है उसके अंदर कौन सा ब्रैकेट यूज़ करोगे आप, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस. टपल विथ नो मेंबर या एम्प्टी टपल्स. तो इस तरह से जो टपल आपने बनाई हुई है ये टपल क्या है, एम्प्टी टपल है, इसके अंदर भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. नाउ 1 2 3 1 2 3. यस स्टूडेंट, टपल विथ नो मेंबर एम्प्टी टपल. तो जो फर्स्ट आपका जो आपने बना रखी टपल इसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी टपल. नाउ सेकंड इज 1 2 3 टपल ऑफ इंटीजर्स. तो इस टपल में क्या है, वैल्यूज हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, टपल्स ऑफ इंटीजर्स. नाउ 1 2.5 3.7 9 टपल ऑफ नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स. तो ये जो टपल्स हैं ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग, मतलब इसके अंदर इंटीजर्स नंबर्स भी हैं एंड फ्लोटिंग नंबर्स भी प्रेजेंट हैं. ए बी एंड सी टपल ऑफ कैरेक्टर्स. तो ये जो टपल आपने बनाई है इसके अंदर आपने किसको लिया है, ओनली कैरेक्टर्स को. नाउ ए 1 बी 3.5 एंड 0 टपल ऑफ मिक्स्ड वैल्यू टाइप. तो ये जो टपल आपने क्रिएट की है इसके अंदर क्या है, मिक्स्ड वैल्यू है, इंटीजर भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, स्ट्रिंग भी हैं. नाउ लास्ट इज 1 2 3 टपल ऑफ स्ट्रिंग्स. तो ये जो है
ये जो आपकी टपल बनी है ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्टूडेंट यू नो स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टपल्स। यस स्टूडेंट, लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ टपल। हम देखेंगे हम टपल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग अ टपल इज सिमिलर टू लिस्ट क्रिएशन। जैसे हमने लिस्ट क्रिएट किया, सेम एज इट इज मेथड किसका है, आपका टपल का है। जैसे हमने लिस्ट क्रिएट किया है वैसे हम किसको क्रिएट करेंगे, टपल्स को। बट हियर यू नीड टू पुट अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस इन parenthesis, that is use round brackets to indicate the start and end of the tuple and separate the item by commas. Yes student, तो आप टपल्स में क्या करेंगे, जो पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस जो पैरेंथेसिस होता है, राउंड ब्रैकेट जब आप ओपन करते हैं मीन्स यहाँ से पता पड़ता है कि जो आपकी टपल है वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। एंड जहाँ आपका राउंड ब्रैकेट क्लोज होता है मीन्स यहाँ पर आपकी जो टपल है ये क्लोज हो गई है। और बीच में आप सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कोमा का। जैसे फॉर एग्जांपल 2,4,6, तो ये क्या है, एक टपल है, राउंड ब्रैकेट में है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से एंड है, और सेपरेट किससे हो रहा है, कोमा से। ओके, नाउ 1,2.0, 3, 4.0 एंड ये, तो ऑल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टपल्स। ओके स्टूडेंट, नाउ अब डिफरेंट टाइप्स की टपल हैं। तो फर्स्ट है द एम्प्टी टपल। द एम्प्टी टपल इज, अगर आपने राउंड ब्रैकेट है और उसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है तो वो कौन सी वैल्यूज़ है, वो क्या है, आपके एक एम्प्टी टपल। इट इज़ द टपल इक्विवेलेंट ऑफ 0। तो ये जो टपल होगी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। नाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन एम्प्टी टपल। आप एक एम्प्टी टपल भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी, t इज इक्वल्स टू टपल एंड राउंड ब्रैकेट। आपने लिखा t इज अ वेरिएबल, इसके अंदर क्या आएगी, टपल्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू टपल और राउंड ब्रैकेट। तो किस तरह की टपल बनी है आपकी, एक एम्प्टी टपल। सेकेंड इज सिंगल एलिमेंट टपल। जिस टपल के अंदर एक सिंगल वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल एलिमेंट टपल। मेकिंग अ टपल विद अ सिंगल element is tricky because if you just give a single element in round brackets, Python consider it a value only. Okay student, तो जब भी आप सिंगल एलिमेंट टपल बनाएंगे तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। सपोज आपने इस तरह से बना दिया t इज इक्वल्स टू 1 और t, तो ये क्या कर रहा है, अभी ये टपल नहीं बनी है आपकी, इस टाइम पे क्या हुआ, ये एज अ इंटीजर की तरह इसको ट्रीट करेगा। आपने लिखा t इज इक्वल्स टू 1 t, तो क्या प्रिंट कर दिया, वैल्यू ऑफ t। तो t की वैल्यू कितनी प्रिंट कर दी इसने, 1। पर यहाँ हमें 1 तो प्रिंट कराना नहीं है, हमें क्या बनाना है, क्रिएटिंग अ टपल। तो यहाँ आप यूज़ करेंगे t इज इक्वल्स टू 3 और लास्ट में लगाएंगे कोमा। कोमा क्या करता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को सेपरेट करता है। तो जैसे आपने इसके आगे कोमा लगाया और t प्रिंट कराएंगे तो अब क्या प्रिंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ टपल। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, वैल्यू ऑफ टपल 3 कोमा, मीन्स अब ये जो बना है ये आपका क्या बन गया है, एक टपल बन गया। जबकि आप ऐसे लिखेंगे तो ये क्या शो करेगा, एज अ इंटीजर वैल्यू। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड इज लॉन्ग टपल्स। इफ अ टपल contains many elements, then to enter such long tuples you can split it across several lines. स्टूडेंट, यदि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स टपल्स में यूज़ करने हैं तो इस तरह से जो आपकी टपल बनेगी वो कौन सी टपल होगी, लॉन्ग टपल। आपने लिखा SQRT 0, 1, 4, 15, 48, 45। इसके बाद नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर देना है 85, 44, 62, 45 एंड 68। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन यदि आप टपल्स क्रिएट कर रहे हैं, लाइन्स क्रिएट कर रहे हैं एलिमेंट्स की, तो वो जो टपल्स बनेगी उसको आप क्या बोलेंगे, लॉन्ग टपल्स। नाउ फोर्थ इज nested tuples. A tuple can have an element in it which itself is a tuple. Such a tuple is called nested tuple. जब एक टपल के अंदर हम another tuple यूज करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, nested tuple. Now let's see an example. हमने लिस्ट में भी सेम प्रोसेस किया था, सेम प्रोसेस हमें किस में करना है, टपल में। सिर्फ क्या चेंजेस हो जाएगा, वहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया था, यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट यूज़ करना है। T1 is equals to 1
कॉमा 2 कॉमा, और यहाँ पर आपका क्या स्टार्ट हो गया, एक और टपल स्टार्ट हो गई। नाउ साइज ऑफ टपल आप फाइंड आउट करनी है आपको, साइज ऑफ टपल, देन इसकी साइज कितनी आएगी 1 2, और ये जो है जैसे आपने लिखा टी इज अ नेस्टेड टपल विथ 4 एलिमेंट, तो अगर आपका ये आंसर है कि T1 इज अ नेस्टेड टपल विथ 4 एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप कैसे काउंट कर रहे हो 1 2 3 4, ओके, बट ये 1 2 3 4 ऐसे काउंट ना करके इसको आपको क्या काउंट करना है एज अ सिंगल यूनिट। ये जो 3 4 है ये किस में काउंट होगी, सिंगल यूनिट में, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 2 एंड 3। तो T1 इज अ नेस्टेड टपल विद 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट के साथ में होगा, 3 एलिमेंट के साथ में, 4 एलिमेंट नहीं आएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी साइज ऑफ टपल आप यूज करते हैं तो आप कैसे करते हैं 1 2 3 एंड 4, ओके। सेम प्रोसेस किसका है, लिस्ट का। लिस्ट में भी हम क्या करते हैं, हम नेस्टेड लिस्ट की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर जो ये आपने ब्रैकेट के अंदर जो लिस्ट बनाई है या टपल बनाई है वो क्या होगा, सेम एक यूनिट आपको उसको ट्रीट करना है, एक यूनिट मान के चलना है, ओके स्टूडेंट। नाउ क्रिएटिंग टपल्स फ्रॉम existing sequence. Use the built-in tuple type object to create tuples from sequence as per the syntax given below. T is equals to tuple and sequence, where sequence can be any kind of sequence object including string, list and tuples. Let's see an example. आपने लिखा सबसे पहले T1, तो जो T की वैल्यू आपने क्या लिखा, T1 इज इक्वल्स टू टपल एंड हेलो। तो जो ये हेलो है ये वैल्यूज किस में जा गई, T1 में, एंड देन आफ्टर देन आपने से प्रिंट कराया T1, तो क्या प्रिंट कर देगा HELLO, मीन्स पूरी स्ट्रिंग को उसने क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट कैरेक्टर में डिवाइड कर दिया, कि पहले H है और सिंगल कोटेशन मार्क में, तो H E L O। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पहले से ही कोई सीक्वेंस है आपके पास में, स्ट्रिंग का सीक्वेंस है या लिस्ट का सीक्वेंस है, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टपल में, ओके स्टूडेंट। नाउ T1 इज इक्वल्स टू टपल इनपुट एंटर टपल एलिमेंट्स। एंटर टपल एलिमेंट्स एज इट इज शो होगा कहाँ पर, आपकी आउटपुट स्क्रीन पर। तो यूजर को दिखेगा एंटर टपल एलिमेंट, यूजर ने एंटर किया 2 3 4 5 6 7, इट इज अ नंबर, ये क्या है, नंबर है, यू नो, आपको पता है कि ये जो यूजर ने इनपुट किया हुआ है ये क्या है, नंबर है। बट आप इसको प्रिंट कराएंगे T1, तो ये क्या प्रिंट करेगा 2 3 4 5 6 एंड 7, और सिंगल कोटेशन मार्क में, मीन्स ये जो वैल्यू है अभी नंबर नहीं रखे, क्या एज ए, इसको किसने रीड किया है, इसने कैरेक्टर फॉर्मेट में, कैरेक्टर फॉर्मेट में इसने इसको रीड किया है, तो ये नंबर नहीं होके क्या हो गया, अब ये कैरेक्टर्स हो गए। बट हमें तो टपल में क्या एंटर करना है, ओनली नंबर्स, तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। यूजिंग eval फंक्शन, आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, eval फंक्शन एंड एलिमेंट वैल्यू। eval फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को टपल में एंटर कर सकते हैं। टू एंटर अ टपल ऑफ इंटीजर्स थ्रू keyboard you can use the method. First of all you write tuple is equals to eval, eval is a function, input enter tuple to be added, तो ये मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर को एंटर करेंगे, और ये जो eval फंक्शन है ये क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंट टपल यू एंटर एंड टपल, तो यहाँ ये जो टपल है जो वैल्यूज यूजर एंटर करेगा वो यहाँ पर क्या होगी, प्रिंट होगी। नाउ नेक्स्ट आउटपुट इज एंटर टपल टू बी एडिड, तो यूजर ने नंबर एंटर किए हैं 67 78 46 एंड 23। नाउ जैसे आपने इसको प्रिंट कराया टपल यू एंटर, तो देखो 67 78 46 एंड 23, तो यहाँ पर हमने नंबर्स एंटर कराए और जो हमें आउटपुट मिला है वो भी कैसे मिला है, नंबर्स में। तो eval इज अ फंक्शन, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर्स वैल्यूज को नंबर वैल्यू में, ओके स्टूडेंट। नाउ सिमिलरिटी विथ लिस्ट, तो इन दोनों में क्या सिमिलर है, टपल्स आर वेरी मच सिमिलर टू लिस्ट फॉर द म्यूटेबिलिटी।
दे ऑल्सो इंडेक्स, दोनों के पास में इंडेक्स होती है, वो भी इंडेक्स फॉर्म में होता है लिस्ट भी, एंड जो टपल्स होगी वो भी आपकी किस में होगी, इंडेक्स फॉर्म में. They are individual element in the same manner. Tuple element are also indexed, forward indexing and backward indexing. तो लिस्ट की तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लिस्ट में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग थी. सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस हमें किस में करना है, टपल्स में. टपल्स में भी लिस्ट की तरह ही फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज करेंगे. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल हियर. A, E, I, O, U. It's a tuple. Tuple 1 is a A, E, I, O, U. Now syntax इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं. 0, 1, 2, 3, 4 is indexing, और इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. जब हम आगे से चल रहे हैं तो वो कौन सी इंडेक्सिंग होगी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. और जब हम पीछे से आएंगे तो उसको हम बोलेंगे बैकवर्ड इंडेक्सिंग. एंड इंडेक्सिंग ऑफ बैकवर्ड इज -1, -2, -3, -4 एंड -5. तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग बैक साइड से आएंगी और जो वैल्यूज होगी वो किस में आएगी, माइनस में. बट फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है वो स्टार्टिंग से जाती है लास्ट में, और जो वैल्यूज होती है वो किस में होती है, 0 से जाएगी और पॉजिटिव वैल्यूज आएगी. तो 0, 1, 2, 3, 4. तो इसमें जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स तो 5 है, पर जो लास्ट इंडेक्सिंग है वो क्या रही है आपकी, 4. क्यों, वाई, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करी आपने, 0 से, इसलिए हमेशा एक कम होती है. ओके स्टूडेंट. एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स. अब आपको क्या करना है, एक्सेस करना है आपकी लिस्ट में से किसी भी एक एलिमेंट को. कैसे करेंगे, लेट्स सी. द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ टपल आर एक्सेस थ्रू देयर इंडेक्सेस. तो इसकी इंडेक्सेस के थ्रू आप क्या करेंगे, वैल्यूज को एक्सेस करेंगे. नाउ वोवल्स इज इक्वल्स टू A, E, I, O, U. तो वोवल्स इज अ वेरिएबल और इसके अंदर ये क्या है, वैल्यूज हमने स्टोर कराई है. वोवल्स 0 मीन्स इसकी 0 इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, A, 1 इंडेक्सिंग पे E, 2 इंडेक्सिंग पे I, 3 इंडेक्सिंग पे O एंड 4 इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू स्टोर है स्टूडेंट, U. तो जैसे आपने लिखा वोवल 0 तो क्या प्रिंट कर देगा, 0 इंडेक्सिंग पे क्या है, A, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, A. वोवल -1, तो माइनस वाली जो इंडेक्सिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग. और जो ये स्टार्ट होती है वो माइनस वाली बैक से स्टार्ट होती है, तो वैल्यू ऑफ -1 क्या हो जाएगी, U. तो क्या प्रिंट कर देगा अभी, U. तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करना देख लिया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस फ्रॉम लिस्ट. यस स्टूडेंट, हमने सिमिलरिटी देखी कि सिमिलरिटी क्या है लिस्ट एंड टपल्स में. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड टपल. देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन म्यूटेबिलिटी ऑफ द टू. टपल्स आर नॉट म्यूटेबल्स, ठीक है, वेयर लिस्ट आर. टपल्स तो क्या होती है, म्यूटेबल नहीं होती, पर लिस्ट म्यूटेबल होती है. यू कैन नॉट चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ टपल इन प्लेस. आप पर्टिकुलर उसके प्लेस पे किसी भी एलिमेंट की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, किसमें, टपल में. बट लिस्ट अलाउ यू टू डू सो. बट लिस्ट क्या करती है, आपको इसके लिए अलाउ कर देती है कि पर्टिकुलर उस पोजीशन पे जाके आप उस वैल्यूज़ को चेंज कर दोगे, उस वैल्यू को चेंज कर दोगे. Li इज इक्वल्स टू एलिमेंट इज वैलिड फॉर लिस्ट. लिस्ट के लिए तो क्या है, वैलिड है. बट Ti इज इक्वल्स टू एलिमेंट is invalid as you cannot perform item assignment in mutable type. तो आप इस तरह से तो लिख सकते हो, Ti यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग पोजीशन है और उसके अंदर आपको कोई भी एलिमेंट की वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है, आप कर सकते हो. बट आप टपल के अंदर इस तरह से एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकते. ओके.